बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जिनेद आशिक यूनिवर्सिटीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। डीएच गुजरांवाला के हवाले से जो भी वीडियो शूट करता हूँ तो मेरा पर्पज़ यही होता है कि साइट पे ऑन ग्राउंड आपको चीज़ें दिखाई जाएँ। जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही, तो मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ होता है। आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है सेक्टर एल, जो कि मैं उसकी साइट पर आ चुका हूँ। और ये देखें, ये मेन रोड है इसका, और ये सूरज गरूब हो रहा है सेक्टर एल की तरफ। तो ये सारा मैं आपको विज़िट करवाता हूँ और साथ बताता हूँ कि सेक्टर एल में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होने वाला है और कौन कौन से रोड्स निकल गए हैं, तो वो सारा मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। तो सेक्टर एल के बारे में बताता जाऊँ। इसमें ये एक डिवाइडर रोड लग रहा है जो कि 156 फीट रोड की दूसरी साइड पे सेक्टर जी है, G4 और G3, जो कि पोजेशन सेक्टर है, और इसको बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारा सेक्टर एल आ जाता है। और सेक्टर एल में जो पोजीशन है रेट्स वगैरह की, वो मैं गाड़ी से उतर के आपको ऑन ग्राउंड साथ विजिट भी कराता हूँ और साथ इधर रोड देखे वो सारी चीज़ें आपको कवर अप करने की कोशिश भी करता हूँ। तो सेक्टर एल में मैं आ चुका हूँ। सेक्टर एल आपको पता है ये बिल्कुल सेक्टर जी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आ रहा है, और इसका डेवलपमेंट का काम कितना हो चुका है, इसमें प्राइसेस क्या है और कब तक डीएच गुजरांवाला इसको पोजेशन हैंड ओवर कर देगा, वो सारी चीज़ें मैं आज कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम सेक्टर एल की तरफ मूव करते हैं। तो सेक्टर एल में मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे भी कटिंग एंड फिलिंग्स हो रही है, रोड्स का काम चल रहा है। और ये मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये 45 फुट रोड निकाले हुए हैं इन्होंने, 45 फुट के, और साथ 80 फुट का रोड भी निकाला हुआ है। रोड्स निकालने का पर्पज़ यही होता है कि जब किसी साइड में रोड्स निकाले जाएँ तो साइडों में सारी चीज़ें कवर अप होती जाती हैं। मेन होल पहले बिछा दिया जाता है और रोड्स फिर बाद में। यहाँ पे देखें, सब ग्रेड सब बेस की लेयर इन्होंने डाल दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्शन इसकी करके, तो इसकी थोड़ी कॉम्पैक्शन करके यहाँ पे भी इस फॉल्ट का काम आ जाएगा। फॉल्ट के प्लांट जो है वो साइड पे भी इन्होंने कन्वर्ट कर दिए हुए हैं। साइड पे कन्वर्ट करने का पर्पज़ यही होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है। तो सेक्टर एल में मैं भी 2 से 3 माह के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप देखेंगे मेरे दोनों साइड पे, ये साइड और ये वाली साइड, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। डेवलपमेंट का काम सेक्टर एल में क्यों तेज़ हो रहा है, उसकी मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर कर दिया। सेक्टर जी आपको पता है वो दूसरी साइड में सेक्टर है, उन्होंने यहाँ पे पोजेशन हैंड ओवर करके वहाँ पे 2 से 3 घर बनना भी शुरू हो गए हैं। तो डेवलपमेंट के हवाले से जो सेक्टर एल है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे रैपिडली यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ये देखिए, मेन होल्स वगैरह इन्होंने लगा के यहाँ पे इसको क्लोज भी कर दिया। तो इसके ऊपर बैठ के मैं आपको प्राइसेस बताता हूँ सेक्टर एल की। सेक्टर एल की जो प्राइसेस है वो अभी भी लोअर एंड पे है। कैसे, हमारे पास 6 सेक्टर हैं सेक्टर एल के, L1, L2, L3, L4, L5। L1 सेक्टर जो है वो 10 मरले का सेक्टर है। वहाँ पे 10 मरले का जो रेट है L1 सेक्टर में 60 से 65 के अराउंड जा रहा है। L2 की बात कर लें, L2 और L3 में जो कनाल का रेट है, यहाँ पे L2, L3, L4, L5 और L6 यहाँ पे कनाल की कटिंग है। L2 में जो रेट जा रहा है सेक्टर एल का, वो L2 और L3, L4 में वहाँ पे 90 के अराउंड जा रहा है, 90 से 92 लाख के अराउंड। L4, L5, L6 में भी 90 से 92 के अराउंड जा रहा है। रेट थोड़ा कम है क्योंकि ऊपर वाली साइड पे है, वो L6 हमारा फॉल कर रहा है बिल्कुल लास्ट पे, जहाँ पे नहर वगैरह निकाली है, जिसको थीम पार्क का नाम दिया गया। वहाँ पे जो रेट जा रहा है L6 में अराउंड 82 के अराउंड जा रहा है। इसके बाद 200 फीट रोड आ जाता है। ये जैसे मेरी बैक साइड पे वो सामने 200 फीट रोड निकाला है, वहाँ पे जो रेट जा रहा है 200 फीट रोड के ऊपर अगर प्लॉट आ जाए तो 170 के अराउंड जा रहा है। अगर कोई कॉर्नर का प्लॉट आ जाए एल सेक्टर में 96 के अराउंड जा रहा है। और अगर कोई पार्क फेसिंग या 156 फुट रोड के ऊपर आ जाए तो 1 करोड़ 5-10 लाख का जा रहा है। तो ये थी एल सेक्टर की प्राइसेस। एल सेक्टर की प्राइसेस अभी भी लोअर एंड पे है। एल सेक्टर का ये फायदा है कि इसमें प्राइसेस अभी लो नहीं हुई, जैसे कि एम सेक्टर में थोड़ा सा प्राइसेस डिक्लाइन की थी, लेकिन एल सेक्टर में नहीं करी। एल सेक्टर में डिक्लाइन ना करने की वजह ही इसकी डेवलपमेंट है, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीज़ें सारी एग्जिस्ट कर रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इस वजह से यहाँ पे प्राइसेस डिक्लाइन नहीं हो रही। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये होता है ऑन ग्राउंड के जो चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड है वो आप देखें, उसको जज करें, एनालिसिस करें। क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ सिटी से बिलोंग नहीं करते, तो मेरा डेवलपमेंट जो जहाँ जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, बाहर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, हवा का प्रेशर ज़्यादा था, जिससे बोलने से भी थोड़ा मसला आ रहा था। आवाज़ आपको पता है, जो वीडियोस होती है उसमें क्लैरिटी ना हो तो आपको सुनने में भी दिक्कत पेश आ सकती है। तो मेरा एल सेक्टर का विज़िट कराने का पर्पज़ ही ये था, ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मशीनी वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, डेवलपमेंट कह रहे हैं।
जो मार्केट का सिचुएशन है, अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशंस, वो एक अलहदा से टॉपिक है, और जो ऑन ग्राउंड एक चीज़ है जो एग्जिस्ट कर रही है, वो एक अलहदा से टॉपिक है। जो चीज़ इनकी तरफ से या डीएचए गुजरांवाला की तरफ से डेवलपमेंट करना, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब और अगर दूसरा एस्पेक्ट आता है कि मार्केट की सिचुएशन, जो कि प्राइसेस की सिचुएशन है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड भी की है, उनको ऐसा कोई प्रॉफिट भी नहीं मिला, या नए आने वाले इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमें कब तक यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है फ्रूटफुल हो सकता है। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो समझ लें कि इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मार्केट डिक्लाइन करे, वो वाले इन्वेस्टर लुके छुपे बाइंग कर रहे हैं और थोड़े थोड़े प्लॉट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, उनका काम ही यही होता है कि जब मार्केट क्रैश करती है उस टाइम पे इन हो जाते हैं, और जब मार्केट थोड़ी सी हाइप पकड़ती है उनका काम पूरा हो जाता है, वो निकल जाते हैं। तो इस वजह से जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उसके लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जेन्युइन इन्वेस्टर का ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करके 2 से 3 साल अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये जो साइकिल चल रहा है इसमें यही है कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप सबको 2 से 3 साल रिक्वायर्ड होंगे, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी आपको फायदेमंद देगी। और जिन लोगों ने यहाँ पे काफी देर से होल्ड किया, उनके लिए भी यही है कि उनको भी मजीद होल्ड करना पड़ेगा, साइकिल से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये साइकिल प्रॉपर्टी का हर 4 से 5 साल बाद आता है, जिससे सबको यहाँ से गुजरना पड़ता है। मेरा गाइड करने का पर्पज यही था कि डीएचए गुजरांवाला की तरफ से एज सच कोई डिले नहीं है, डेवलपमेंट आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है, डिलीवरेंस भी आपके सामने है। अगर कोई चीज बैलेटिंग वगैरह डीएचए गुजरांवाला होल्ड करता है या उसको थोड़ा डिले करता है, उसका पर्पज ही ये होता है कि यहाँ पे जितने अच्छे सर्कमस्टेंसेस में बैलेटिंग हो सके, अच्छे हालात में बैलेटिंग करने का उनका पर्पज ही ये होता है ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। लोगों को फायदा उसी सूरत में पहुंचता है जब सर्कमस्टेंसेस हालात अच्छे होते हैं, हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम, हमारा मुल्की सूरत-ए-हाल, सारी चीजें स्टेबलाइज होती हैं। जैसे आपको पता है डीएचए मुल्तान में काफी ज्यादा प्लॉट्स वगैरह की बेल्टिंग कर दी उन्होंने, वो इतना ज्यादा प्लॉट्स है जिसकी वजह से वहां पे भी मार्केट काफी ज्यादा नीचे आई है। तो यही मेन रीजन होती है इसको डिले करने की। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छे हालात भी आएंगे और प्रॉपर्टी को दोबारा ये साइकिल से गुजर के अच्छे हालात में दाखिल होंगे। तो मेरा ब्रीफली ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आपको ऑन ग्राउंड सारी चीज़ें दिखाई जाएं और क्या क्या हो रहा है, नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।